Hello students, today we will study the solution of exercise chapter number 6, that is of 8th class, and chapter name is combustion and flame. So student, start from question number first of NCERT book. Exercise question number first is list condition under which combustion can take place. So student, answer is combustion is the process of reaction of substance with oxygen. अगर हम combustion की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर बर्न आउट करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड combustion. ओके, और बर्न आउट करने के लिए, उसको जलाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो फर्स्ट पॉइंट पे रहेगी हमारा प्रेजेंस ऑफ फ्यूल. मीन्स फर्स्ट पॉइंट एक फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी, और फ्यूल हमारा पेट्रोल, केरोसिन, वुड, एनीथिंग वी कैन यूज़. सेकंड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर, बिकॉज एयर के बगैर हम उसको कंबस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. एंड थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर, यानी उस ऑब्जेक्ट का हमें कम से कम मिनिमम टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि उस टेम्परेचर पे ये कंबस्ट कर सकती है. ठीक है. तो अगर हम उस मिनिमम टेम्परेचर तक हीट को लेके जाएंगे तो ही वो ऑब्जेक्ट कंबस्ट कर पाएगा. ओके स्टूडेंट. तो फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, फ्यूल चाहिए हमें. सेकंड, एयर की रिक्वायरमेंट. एंड थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट फ्यूल. ओके. सेकंड, फिल अप, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आंसर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज. अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे अगर इनकी बात करते हैं तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो वहीं पे एलपीजी, सीएनजी, अगर इनकी बात करते हैं, ये क्लीनर फ्यूल है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. ओके. तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर, मीन्स पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं ये. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड वन इज a liquid fuel that is used at home for the purpose of light, heat. ठीक है. हम इनमें से किसी के लिए पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं. दैट इज एलपीजी. अगर हम ओनली हीट की बात करते हैं तो एलपीजी की बात करेंगे. ओके. और अगर लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं तो केरोसिन भी हमारा यूटिलाइजेबल था, बट अभी अगर मॉडर्न टाइम की हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर, तो आजकल एलपीजी क्लीनर फ्यूल भी है और some extra advantageous properties as compared to the woods and kerosene other oils. ठीक है. तो स्टूडेंट, वी यूज एलपीजी एज ए क्लीनर फ्यूल इन द होम. थर्ड वन इज फ्यूल मस्ट बी हीटेड, कि फ्यूल को कितना गर्म करना चाहिए टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. अभी जैसे डिस्कस इन फर्स्ट क्वेश्चन कि इग्निशन टेम्परेचर हर एक ऑब्जेक्ट का वो टेम्परेचर रहता है कि जिसके ऊपर वो बर्न आउट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे. ठीक है. तो फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि फ्यूल को हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको गर्म करेंगे, उसके बाद वो बर्निंग करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. तो आंसर इज फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. नेक्स्ट वन इज फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल, फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल कैन नॉट कंट्रोल्ड बाई, कि ऑयल से जो फायर प्रोड्यूस होती है उसको हम किससे कंट्रोल नहीं कर सकते. तो फायर प्रोड्यूस बाई ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई वाटर. क्यों? बिकॉज फायर जो हमारी है वो ऑयल के थ्रू है, और ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर वाटर के इग्निशन टेम्परेचर के कंपेरिजन में काफ़ी लो होता है, यानी वाटर उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा. तो फिर हम उसके लिए क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? वी कैन यूज CO2 गैसेज एंड अदर कंपोनेंट. ठीक है. हैवी गैस का यूज़ कर सकते हैं और जो एज स्पॉटर काम ना करे फॉर आवर हीट. ओके स्टूडेंट. तो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा हमारा, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटी, कि हम अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर अगर CNG का यूटिलाइज करते हैं तो हम कैसे उनको पॉल्यूशन से बचा सकते हैं. ठीक है. आंसर इज
फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलपीजी सीएनजी की, तो सीएनजी की फुल फॉर्म आपकी रहेगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और ये एक क्लीनर फ्यूल है भी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल की अगर बात करते हो तो उसके कंपैरिजन में ये क्लीनर फ्यूल रहेगा। इनके अंदर से कोई भी अनब्रंट कार्बन के पार्टिकल मीन्स मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा हम इनसे बच सकते हैं। जो भी हमारा पोल्यूशन का जो फैक्टर रहते हैं जहाँ पे डीजल और पेट्रोल के अंदर होते हैं, उनके कंपैरिजन में इनके अंदर काफ़ी कम होता है मटेरियल, ठीक है। कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल कॉज फॉर्मेशन ऑफ अनब्रंट कार्बन पार्टिकल। अगर हम पेट्रोल डीजल का कंबसन करते हैं उस टाइम हमारे पास अनब्रंट कार्बन के पार्टिकल काफ़ी सारे होते हैं विच कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और दो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट करते हैं, ठीक है। दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट इंटर द एयर एंड कोज रेस्पिरेटरी डिजीज। और यही तो हार्मफुल जो गैसेज है ना हमारे जितने भी, वो एयर के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो सारी इन्हीं के कारण होती है, ठीक है। और अगर हम इन्हीं के कंपैरिजन में सीएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सीएनजी प्रोड्यूस दीज हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी लेस क्वांटिटी। तो द अमाउंट ऑफ हार्मफुल मटेरियल मीन्स पॉल्यूशन इज reduced to a lower level. Okay, it is a comparatively cleaner fuel. Cleaner fuel as compared to petrol diesel. Therefore, the use of CNG has reduced pollution in our city. ठीक है, तो हम अपनी सिटी के अंदर पॉल्यूशन लेवल को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सीएनजी। नेक्स्ट वन इज कंपेयर एलपीजी एंड वुड। एलपीजी और वुड का कंपेयर करना है एज फ्यूल। अगर हम एलपीजी और वुड का कंपेयर करते तो देयर आर मेनी डिफरेंस इन बिटवीन देम ऑफ द बोथ ऑफ द फ्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, wood has been a traditional fuel for both the domestic and industrial purpose. अगर हम बात करें तो वुड हम अगर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फ्यूल का तो उसमें वुड हमारा सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता था, कोल वुड इस टाइप से, ठीक है। इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, दैट कॉज टू द इफेक्ट ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एनिमल्स, ओके। Also wood is obtained from tree. Second point, this wood is obtained from trees. For this purpose we have to cut down, means deforestation of forest, okay. Thus using wood is a fuel cause deforestation process से मिलेगा हमें। Therefore slowly wood is replaced by LPG। और इसी से इन्हीं इनके नेगेटिव पॉइंट्स के कारण हम अगर एलपीजी के साथ इसका कंपेयर करते हैं तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। विच इज़ एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी एंड अदर पॉल्यूटेंट एज कंपेयर टू वुड, ठीक है, एज कंपेयर टू वुड। साथ में ये हमारा रहेगा क्लीनर फ्यूल। अगेन फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स फ्यूल एफिशिएंसी क्या रहेगा कि अगर हम दोनों फ्यूल का सेम अमाउंट के अंदर मीन्स 1 किलोग्राम जो हमारे पास क्वांटिटी रहेगी, अगर उसको बर्न आउट करते हैं तो हमें एलपीजी के अंदर मल्टीपल टाइम ज़्यादा एनर्जी मिलेगी किलो जूल के अंदर एज कंपेयर टू वुड। एंड दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ एलपीजी से हम 55,000 किलो जूल एनर्जी कैन बी गेन। और अगर हम उसी इतने ही मटेरियल की यानी कि वुड की अगर कंपैरिजन करते हैं तो देयर इज 17,000 टू 22,000 किलो जूल एनर्जी कैन बी गेन थ्रू द 1 किलोग्राम ऑफ वुड, ओके। हैंस एलपीजी इज फेवर्ड और वुड। अगर हम इन कंपैरिजन के अलावा और ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं तो देर आर मोर बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ एलपीजी एज कंपेयर टू वुड, एंड दैट इज फर्स्ट पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर इज बेटर। मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा लो है हमारे एलपीजी का, दैट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एलपीजी बेटर रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी एलपीजी बेटर है। नेक्स्ट क्लोरीफिक वैल्यू दोनों में से एलपीजी की बेटर है, ठीक है। यूजेबल, अगर यूजेबल की बात करते हैं तो यूज़ के अंदर भी एलपीजी, देयर इज़ नो स्किल वर्कर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्न आउट द एलपीजी, no skill is required, okay.
सो एलपीजी यहाँ पे भी बेटर रहेगी हमारी। इसके अलावा एलपीजी कैन बी स्टोर्ड, एलपीजी को आप स्मॉल स्पेस के अंदर, स्पेसियस नहीं है ज़्यादा, ठीक है, एलपीजी लो स्पेसियस, कम स्पेस के अंदर भी हम काफ़ी हीट ले सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी स्टोर्ड इन ए मेटालिक सेप सिस्टम, जो हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वुड का वही मेन प्रॉब्लम रहेगी, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो देर आर मैनी अदर पॉइंट्स दैट कैन बी फेवर्ड एलपीजी एज कम्पेयर टू दी वुड। नेक्स्ट वन इज गिव रीजन्स। जो ये क्वेश्चन है इनके हमें रीज़न बताने हैं। वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। रीज़न कि वाटर क्यों यूज़ नहीं किया जाता इन फायर्स वेयर इज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर इन्वॉल्व। अब डायरेक्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑल ऑफ अस नो वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर है, ठीक है। अगर फायर वर्कर हमारे, इफ़ द फायर वर्कर, ये हमारा मान लो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है और उसके ऊपर हम होज पाइप से अगर वाटर डालते हैं तो वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा हमारे, ठीक है। और कंडक्ट करने के बाद वाटर कैन मीन्स जो वाटर हमारा कंडक्टर का काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल और फायर वर्कर के बीच में, दैट कैन कोज टू द शॉक टू द फायर वर्कर और इवन डेथ, फायर वर्कर की डेथ भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कोज टू द शॉक टू द वाटर वर्कर and damage or even death to the worker. Okay student, so answer is water is a good conductor of electricity. It is used for controlling fire involving electrical equipment. Then the person dousing the fire यानी कि फायर को कंट्रोल करने वाला might get an electrical shock. Water can damage electrical equipment. Okay student, and B part is LPG is better domestic fuel than wood. Second question, earlier we have studied about that, all the points are same as it is. LPG is better domestic fuel as it does not produce smoke. Smoke produce नहीं करता. There is no unburnt carbon particle, means there is no carbon monoxide gas and does not cause to the human respiratory system. Okay, next one is थर्ड वन इज पेपर बाई इट सेल्फ कैच फायर, कि अगर हम पेपर को आग के पास लेके जाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, बट पीस ऑफ पेपर रैप अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। अगर हम उसी पेपर को किसी एल्यूमिनियम की पाइप के अराउंड अगर रैप कर देते हैं उसको, तो वो कैच नहीं करता। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? एंड द रीज़न इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल। बिकॉज जो हम कागज़ की बात कर रहे थे पेपर की, उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम फॉइल, तो हमारा पेपर इजली गेट कैच फायर एंड एल्यूमिनियम फॉइल डज नॉट कैच फायर। ओके, ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइल डज नॉट कैच फायर इजिली। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम बीइंग ए मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फर्स्ट पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा। देयरफॉर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेपर टू द मेटल, क्योंकि पेपर से मेटल के अंदर जाएगी और मेटल का इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी हाई, दैट इज वाई इट डज नॉट कैच फायर इजली एज कम्पेयर टू दी पेपर। नेक्स्ट वन, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। अगर हम कैंडल फ्लेम की बात करते तो हमारे पास 3 जोन्स और उन्हीं जोन के अंदर हमारे पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो अगर कैंडल की बात करते हैं, ये हमारा फ्लेम हो जाएगी। सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं आउटर जोन, ठीक है। मिडल बीच वाला पोर्शन हो जाएगा, और सबसे इनर मीन्स जहाँ पे अनबर्नट रहता है हमारा, जो विक होती है ना, विक, उसको बोलते हैं इनर मोस्ट। ओके स्टूडेंट, विक हमारा रहेगा इनर मोस्ट। और अगर ब्रंट आउट होने के बाद में हॉट, मॉडरेट एंड लीस्ट हॉट की बात करते हैं, तो जो आउटर जोन हमारा रहेगा वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। और अदर सम क्वेश्चंस वी हैव आल्सो
study in the chapter. The goldsmith used the outermost zone of a candle flame या फिर other flame. Okay. Second one, middle zone is the moderately hot, means ठीक ठाक, ना ज़्यादा hot ना ज़्यादा least hot. Okay. Innermost is the least hot. Okay student. Next one is name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed. कि calorific value first of all है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू सिंपल अगर बात करते तो किसी भी हमारे पास जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट में कितनी एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और जो अमाउंट रहेगी वो हमारी होती है 1 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्बस्ट and how much energy is released, that is called calorific value of that fuel। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू को हम डिनोट करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, किलो जूल पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस इन किलो जूल पर किलोग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न आउट करने के बाद में आपको कितनी एनर्जी गेन हुई है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल द फायर। CO2 फायर को कंट्रोल कैसे करती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे CO2 इज ए नॉन कम्बस्टिबल गैस। CO2 हमारी नॉन कम्बस्टिबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम्बस्टिबल, हाइड्रोजन भी कम्बस्टिबल, हाई लेवल की बट CO2 इज नॉन कम्बस्टिबल गैस एंड एक्सटिंग्विशर फायर इज 2 वे। 2 वे के अंदर काम करती है। कैसे कि फर्स्ट पॉइंट तो ये हैवी होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और हैवी होने के कारण ये अपनी एक लेयर बना देती है। ठीक है, इट कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, और इस ब्लैंकेट के अंदर जो ऑक्सीजन है सिर्फ वो फ्यूल उतनी टाइम तक बर्न आउट होगा, उसके बाद में वो सेट ऑफ यानी लिट ऑफ हो जाएगा। ओके, और ये ऑक्सीजन अंदर ना आ पाएगी यहाँ से। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो इसका मतलब एक कंप्लीट कवरिंग हो चुकी है एज ए ब्लैंकेट दैट कंट्रोल द फायर। ओके, नेक्स्ट वन, इन सिलेंडर CO2 इज केप्ट इन लिक्विड CO2। ठीक है, वैन रिलीज इज एक्सपेंड एनर्मेसली एंड कूल डाउन, ये एकदम से इफेक्ट डालती है और उसको ठंडा कर देती है। दिस ब्रिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, मीन्स या तो इग्निशन टेम्परेचर को तो हम चेंज नहीं, बट फ्यूल का जो टेम्परेचर है उस टाइम का टेम्परेचर उसको क्या कर सकते हैं, लो डाउन कर सकते हैं, विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द फायर, जो हमारी फायर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव बट ड्राई लीव कैच फायर easily, आंसर इज इग्निशन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बोथ द सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर है द कैपेबिलिटी टू बी बर्न आउट इजिली, एंड द सब्सटेंस दैट हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबली दैट कैन नॉट कैच फायर इजिली। ओके, सो ग्रीन लीव और हमारे पास सेकंड है ड्राई लीव्स। ठीक है, ग्रीन लीव एंड ड्राई लीव, अब दोनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं ड्राई और ग्रीन के कंपैरिजन में, तो ग्रीन लीव का इग्निशन टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे, हाई। ठीक है, और ड्राई लीव का लो। सो ड्राई लीव कैच फायर इजिली एंड ग्रीन लीव कैच डज नॉट कैच फायर इजिली। ओके, तो ग्रीन लीव हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अब रीज़न क्या रहेगा कि ग्रीन लीव के अंदर मॉइस्चर होता है, मीन्स वाटर कंटेंट होते हैं। ओके, दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर इजिली। हाउ एवर ड्राई लीव हैव नो मॉइस्चर देयरफॉर दे कैच फायर इजिली। तो अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में भी आप आंसर दे सकते हो, और अगर आप मॉइस्चर के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो अगर आंसर राइट करना चाहो तो ये भी बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, which zone of flame does the goldsmith use for melting gold and silver and why, कि कौन सी जोन का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं वो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर। दिस इज बिकॉज
The outermost zone of the flame undergoes complete combustion and the hottest part of the flame, because इनरमोस्ट में लिस्ट हॉट होता है, मिडल के अंदर मॉडरेट होता है, और सबसे ज़्यादा जो हमें हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो हीट मिलेगी वो आउटर मोस्ट के अंदर मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, आउटर मोस्ट जोन वो कम्प्लीटली बर्न आउट होता है, ओके। इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर 4.5 किलोग्राम फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर टू बी 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू। It's a simple numerical problem in which if you know about the calorific value formula. Calorific value, what was calorific value? The amount of heat produced, calorific value is amount of heat produced by any substance, और how much, 1 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा substance. Heat produced by substance is called calorific value, that is denote किलोजूल, डिनोट करते हैं हम किलोजूल पर किलोग्राम, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे ये एनर्जी रहेगी हमारी, हीट एनर्जी, और किलोग्राम रहेगा हमारा फ्यूल। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम इन वैल्यू को पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हीट कितनी है हमारी, 180,000, और फ्यूल हमारा 4.5। तो नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, वी कैन कैलकुलेट, दैट इज 1,80,000 किलो जूल डिवाइड में 4.5 किलोग्राम, ओके। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर रहेगा वो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ओके। ये रहा, दैट इज 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। मीन्स 1 किलोग्राम के अंदर हमें कितनी एनर्जी ऑब्टेन हुई, यहाँ पे 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, एंड किलो जूल पर किलोग्राम वैल्यू शोज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। So student, answer is 40,000 kilojoule per kilogram, that is calorific value. Can the process of rusting be combustion? क्या रस्टिंग की प्रोसेस को हम कंबसन कह सकते हैं? डिस्कस। तो हमें इस पॉइंट को आंसर करना है अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग। कंबसन केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। रस्टिंग भी केमिकल प्रोसेस है, ओके। अब होता क्या कि कंबसन के अंदर हमें हीट रिलीज होती है, कंबसन के अंदर क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। बट दोनों का जो फर्क रहेगा वो रहेगा स्पीड का यहाँ पे, ठीक है। कंबसन की स्पीड कितनी है, कौन सा कितनी जल्दी कंबसन हो रहा है, ओके स्टूडेंट। तो कंबसन क्या होता है हमारा, कंबसन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव आउट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट एंड लाइट, या तो हीट एंड लाइट, या अकेला हीट लाइट, या फिर बोथ, ओके। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स द प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज्ड। ये पॉइंट हमारा सेम रहेगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या रहता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और कंबसन भी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मेन पॉइंट इज दैट as heat is released during rusting, hence it is a kind of a slow combustion. Yes, both the equation are shows the process of combustion, but the rusting of iron is slow combustion as compared to the combustion process of other substance. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker, ठीक है। तो अबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसमें वाटर वाज हीटेड टू बीकर, बीकर के अंदर वाटर को गर्म करें। अबिदा ने बीकर को रखा नियर द विक, मीन्स जो हमारी फ्लेम होती है ये, इसमें विक होता है यहाँ पे रखा अबिदा ने, अपने बीकर को अबिदा ने रखा नियर द विक, ओके।
एंड रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट, और रमेश ने कहाँ पर रखा, इस पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट, हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम, मीन्स ज़्यादा जल्दी गर्म किसका हुआ। तो एज वी डिस्कस इन द अर्लियर क्वेश्चंस, दिस पार्ट यानी कि द पार्ट ऑफ विक इज द इनर मोस्ट पार्ट एंड द लीस्ट हीटिंग पार्ट, ये सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है ये पार्ट हमारा, ठीक है। और रमेश ने यूज किया आउटर मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, सो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रमेश ने जल्दी गर्म किया है एज कंपेयर टू अबिदा, ठीक है। रमेश ने जल्दी गर्म किया वाटर को एज कंपेयर टू अबिदा, बिकॉज ही यूज द आउटर मोस्ट फ्लेम ऑफ द कैंडल, कैंडल या फिर जो भी हमारा यहाँ पे पार्ट रहेगा, कैंडल फ्लेम का यूटिलाइज किया, एंड दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। ओके, solution is the water in the Ramesh beaker will heat up in a shorter time. Okay student, because outermost zone of flame is the hottest part while the yellow zone is the least hot. Okay, next, which gas is produced when a fuel burn in sufficient means completely burn, second insufficient in air, कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। CO2 carbon dioxide gas is formed when a fuel burn in sufficient supply of air, means CO2 means ऑक्सीजन पार्टिकल्स यहाँ पे completely burn करवाने में इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इनसफिशिएंट सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, मोस्ट फ्यूल आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, जो फ्यूल जो हम यूटिलाइज करते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है एज कम्पेयर टू, अगर हम ऑक्सीजन के साथ बात करते हैं तो हाइड्रोजन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा यहाँ पे। विच फ्यूल गिव ऑफ maximum heat when 1 किलोग्राम of its burnt, what is the amount of heat card, ठीक है। कि कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट दे सकता है, अभी मैंने बताया जैसे हाइड्रोजन गिव ऑफ द मैक्सिमम हीट व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ इट्स बर्न्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलोग्राम किलो जूल पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस फॉर एक्सटिंग्विशिंग ए फायर, एक फायर को रोकने के लिए CO2 का यूज करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ CO2 आर यूज्ड हेयर, कौन सी प्रॉपर्टी, CO2 इज हेवियर देन एयर एंड इट सेटल डाउन एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच एक्सटिंग्विश द एयर। CO2 की प्रॉपर्टी है तो थोड़ी ये हैवी होती है एज कम्पेयर टू अदर, ओके। और इट्स वर्क लाइक ए ब्लैंकेट, ये जब ब्लैंकेट काम करेगी, यहाँ पे ब्लैंकेट काम करने में क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी स्केप नहीं कर पाएगी अंदर की ओर, यानी इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारी फायर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीटेड, ठीक है। होप आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।